सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मित्रों, बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन, जिस दिन अशोक विजयादशमी का वो पावन दिन था, उस पावन दिन के शुभ अवसर पर ऐतिहासिक दिन को ख्याल में रखते हुए हम सभी लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और 52 दिन के बाद में वो हम सभी को छोड़कर निकल गए। लेकिन बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु और श्रद्धा को बढ़ाने हेतु हमारे लोगों ने धम्म ध्वज को खड़ा किया, मूर्तियां खड़ी की और कई जगह बुद्ध विहारों का भी निर्माण किया। लेकिन बुद्ध विहारों की संस्कृति निर्माण अभी तक नहीं हुई। सुधीर राज सिंह जी से जब मैं तो बात करते समय उन्होंने उनके दिल में जो संकल्पनाएं थी वो मेरे साथ साझा किया और इसीलिए आज के व्याख्यान में उनको मैंने यही विषय दिया, मेरे सपनों का बुद्ध विहार। मैं उनको प्रार्थना करता हूं, याचना करता हूं कि सुधीर राज सिंह जी, आप अपने व्याख्यान से हमें नवाजिए। हम बोधन कीजिए सुधीर राज सिंह जी। धन्यवाद अशोक जी, आपने सब्जेक्ट दिया मेरे सपनों का बुद्ध विहार। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है। वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। ये जो मेरे सपनों का बुद्ध विहार है, दरअसल जो ये शब्द है बुद्ध विहार, विहार का मतलब होता है विहरती। विहरती का मतलब पाली में होता है रहता है। और जो जैसे हम कहते हैं कि वो वहां विहार कर रहा है या विहरती है, तो कई बार इसको समझा जाता है जैसे घूमना हो गया, यानी कि विहार कर रहा है या विहार में चल रहा है तो घूमना हो गया। घूमने का जो शब्द है पाली के अंदर या शब्द है वो है चक्रमण। यानी जब भगवान बुद्ध टहलते थे, आगे पीछे चलते थे, तो उसको चक्रमण बोलते थे कि चक्रमण कर रहे हैं, बाद में चक्रमण करने लगे, यानी चक्र लगा रहे हैं अपने मन के साथ में। तो विहार जो शब्द है उसका मतलब होता है रहता है, यानी कि आवास करता है, रिजाइड करता है, वहां पर रहता है, जिंदगी जीता है। तो बुद्ध विहार का मतलब है बुद्ध वहां पर रहता है या बुद्ध वहां पर रहते हैं। बुद्ध के समय, बुद्ध के बाद में कभी भी इसका नाम किसी भी साहित्य में विहार नहीं आया। बुद्ध का विहार तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि बुद्ध के नाम से प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, बुद्ध के नाम से कोई जगह ऐसी हो नहीं सकती। जहां बुद्ध रहते थे उसको कहते थे कि ये बुद्ध विहार है, यहां बुद्ध रहते हैं। मगर वो कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां कोई बिल्डिंग हो या जहां कोई झोपड़ी हो या जहां कुछ और हो, मगर उस रहने की जगह को ही बुद्ध विहार बोलते थे, यानी कि जहां वो रहते हैं
मगर उस पूरे पूरे कंपाउंड को यानी कैंपस को या पूरे पूरे जो जगह थी उसको कभी भी बिहार नहीं बोला गया, उसको बोला गया आराम या राम। आपने कई बार देखा होगा साहित्य के अंदर, जब साहित्य में आता है जैतवन राम, या आता है कुब्बा राम, या आता है घोषित राम, या आता है निगोद राम। और जो जैन लोग थे उनका भी जो आता था वो आता था तिथ्य राम या तैर्थिक राम। यानी कि जो राम या आराम शब्द है, जो आराम शब्द है उसका मतलब है कि वहां लोग कुछ कर रहे हैं जिससे उस जगह का नाम आराम पड़ा है। यानी जहां रह रहे हैं उसको तो विहार बोल सकते हैं, विहरती बोल सकते हैं, मगर आराम जो शब्द पड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्ध के समय में कभी जैतवन बुद्ध विहार नहीं बोला गया, ना ही जैतवन विहार बोला गया, जैतवना राम बोला गया। तो राम का क्या मतलब है? बेसिकली राम का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम पुराना शब्द रहा है। जैसे जो उनके गुरु भी थे उस समय, जो जहां से वो सीखते थे, उसका नाम था रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र। और जो राम है यानी राम गांव भी था, और राम नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि रमण करने वाले को राम बोला करते थे, जो रमता था। रमता किसमें था? जो भगवान बुद्ध की साधना में रमता है उसको राम बोलते हैं, यानी रमने वाले को राम बोलते हैं। और जहां ये सारे लोग रमते हैं एक साथ, जहां ये सारे राम आराम से बैठते हैं और सारे रमण करते हैं, उसको जगह को आराम बोलते हैं। तो आराम शब्द तभी से पड़ा। आज के समय तो हम आराम कहते हैं कि घर जाके आराम कर लीजिए, या थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप बीमार हो गए हैं, या उन्होंने आराम नहीं किया इसलिए वो थक गए हैं, या उनको आराम करना चाहिए, या आराम बहुत करते हैं। मगर ये जो शब्द वहीं से आया हुआ है, आराम का मतलब है जहां रमण करते हैं, सारे राम बैठे हुए हैं, यानी कि रमण करने वाले लोग बैठे हुए हैं, साधना करने वाले भिक्खु बैठे हुए हैं या भिक्षुणी बैठे हुए हैं, जो रमण करते हैं उनको है। तो इससे बड़े सारे शब्द पुराने समय में बने हुए हैं। जैसे रामरी आज भी बोला जाता है नेपाल के अंदर। रामरी का मतलब है अति सुंदर, बहुत बढ़िया, यानी अच्छी मेहनत करने वाला। एक शब्द आता है रमई, जो बर्मा देश है उसका नाम पाली के अंदर रमई आता है। यानी कि बुद्ध के समय जो बर्मा देश था उसको रमई बोलते थे, रमई करके। जैसे पहिया होता है, पहिया में ये और आधा ये और ये होता है, ऐसी रमई होता है। एक होता है राम गांव, जो गंगा के तट पर, यानी कि कोलियों का जो ग्राम था उसको राम गांव बोला करते थे। और एक है रामणेयक और रामणीय। रामणेयक का मतलब है जो मन को हर ले देता है, मनोहर लायक। और रमणी आपने या रमणे तो बहुत सुना होगा कि ये बड़ी रमणी है, ये बड़े रमणे हैं, या ये बहुत ज्यादा रम जाते हैं। ये सारे शब्द वहीं से बने हुए हैं, जो साधना में रम जाते थे, जो साधना में रत हो जाते थे। और ऐसे जितने भी राम लोग थे जो आराम में रहते थे, वहां से उस जगह का नाम आराम पड़ा। तो आज के समय अगर हम कहते हैं कि ये हमारा बुद्ध विहार है, तो बेसिकली ये हमारा आराम है, और हमें यहाँ रमना है। उस समय के हिसाब से आज के समय मान्यताएं थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि उस समय तक तो भगवान बुद्ध जंगल साफ करते थे, और जंगल साफ करके उस जगह को रमणीय बनाते थे, जहां लोग रमते थे और जहां साधना करते थे, तपस्या करते थे, उसको आराम बोलते थे। और जिन लोगों ने उसकी बाउंड्री या कुछ करा के दिया, जैसे जैतवन राम हुआ या कोब्बा राम हुआ या घोषित राम या निगोद। निगोद का मतलब जहां बहुत सारे निगोद वृक्ष थे, जहां पे बहुत सारे बड़ के वृक्ष थे जो भगवान बुद्ध के कपिल वस्तु में थे, उसको निगोद राम बोलते हैं। तो इस तरह से आज के समय, क्योंकि हमने आराम शब्द छोड़ दिया और बिहार ले लिया, और बिहार बड़ा ऐसा शब्द था क्योंकि सारा का सारा जो स्टेट है, मगध है, वहां पर इतने ज्यादा जगह साफ करके, जगह साफ कर करके बुद्ध इतने ज्यादा वहां बिहरे, इतने ज्यादा रहे कि उस जगह का नाम ही बिहरती से बिहार से बिहार पड़ गया, और वो सारा बिहार के नाम से जाना जाता है। मगर मेन जो मुख्य जो शब्द है वो आराम है, या जहां लोग रमण करते हैं, जहां रमते हैं, वो आराम है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। बुद्ध के समय में जो बनाई जाती थी जगह, उनका जो उद्देश्य था बड़ा स्पष्ट था। आज के समय में तो वो उद्देश्य लगभग खोया हुआ है। कारण क्या है कि हमारी पुरानी जो जानकारी थी वो सारी की सारी इधर उधर हो गई, और हमने और लोगों को देखकर उनकी नकल कर कर
बिल्डिंगें बनानी शुरू करी, मूर्ति स्थापित करनी शुरू करी, और हमें ये जानकारी नहीं हुई, ना हमने कभी पढ़ के देखा कि हमें इन जगहों में करना क्या है। बेसिकली ये जो जगह हैं, जो ये स्थल हैं, जो बुद्ध ने वहां जंगल छील छील कर, झाड़ी छील छील कर बनाए थे, या आज हमने बिल्डिंग बनाई है, उस समय बुद्ध क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम औरों की नकल करने लगे, इसलिए नकल के लिए थोड़ी सी अकल की कमी पड़ गई और हम उसमें ही रमते चले गए और ये भूल गए कि बुद्ध का उद्देश्य क्या है और हमारा असली जो बुद्ध का आराम है या बुद्ध का विहार है या किसी और नाम से भी हम आराम बोलें या जगह बोलें, वो है क्या। दरअसल बुद्ध के समय में सारी की सारी जो जगह हुआ करती थी वो टीचिंग की जगह थी, पढ़ाई की जगह थी। आप उनको दूसरा नाम बोल सकते हैं, जैसे स्कूल बोल सकते हैं, मोनेस्ट्री बोल सकते हैं, कॉलेज बोल सकते हैं, या कहीं उनको छात्रावास बोल सकते हैं, या कहीं हॉस्टल बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबका मिला जुला रूप रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां से पढ़ाई का काम होता था और पढ़ाई भी सारे सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि जो बुद्ध ने वहां पे धर्म को सिखाया है या धर्म को बताया है, खाली धर्म के नाम से जो आज के समय हम बुद्ध विहारों में कर रहे हैं कि सिर्फ त्रिशण और पंचशील और जो बुद्ध की एक जो शरीर को जानने वाली प्रक्रिया है वही सिखाते हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं सिखाते। बुद्ध के समय में बुद्ध सारी जानकारियां दिया करते थे, जिसका भी जो प्रश्न आ जाए वो प्रश्न उनका सब बताया करते थे। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट थे या जितने भी टीचर थे वो सभी विद्याओं में पारंगत होते थे, चाहे वो आयु को बढ़ाने वाली वेदनाएं हैं उनके बारे में है, चाहे वो साम वेदनाएं यानी काले लोगों की जो वेदनाएं हैं उनके बारे में है, चाहे वो सीधी सादी सरल जीवन में जीने वाली यजु वेदनाएं हैं जो वेदनाएं शरीर में आती थी, चाहे वो किसी भी तरह की कैसी भी जो अर्थ वाली यानी जो अर्थ की वेदनाएं हैं जिसमें लेना देना व्यापार वगैरह होता था, काम वगैरह होता था, उसकी वेदनाएं हैं वो आती थी, या कोई मौसम का वेदनाएं है, मौसम की जानकारी है, या खाने पीने की जैसी भी है, या आयु को बढ़ाने वाली जैसे मैंने कहा आयुर्वेद है। तो सारी वेदनाओं के अध्ययन वो कराते थे और सारी चीजें वो बताते थे, चाहे मौसम है चाहे किसान है, जो भी जिसने वो पूछा। तो वो वस्तु हमारी सारे सब्जेक्टों की यूनिवर्सिटी और सारे सब्जेक्टों का कॉलेज और सारे सब्जेक्टों के वहां टीचर और प्रोफेसर हुआ करते थे। वहां कहीं कोई पूजा का या पाठ का या त्रिशण का या पंचशील का या वंदना का या वहां झुककर नमस्कार करने का, क्योंकि मूर्तियां तो बहुत बाद में बनी है, तब कोई मूर्ति थी नहीं। और बुद्ध के समय में लोग आते थे और 3 बार उनको नमस्कार करके और उनकी पेरिफेरल करके और चक्रण करके चले जाया करते थे। तो वहां कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बस एक नमस्कार वाली मुद्रा थी, नमस्कार करते थे और लोग चले जाते थे। कोई किसी के शरीर को टच भी नहीं करता था, कोई चरण छूने की भी परंपरा थी नहीं और ना ही हो सकती है, क्योंकि बुद्ध के उसमें फिलॉसफी के अंदर शरीर को छूना मना है, शरीर नहीं छू सकते आप किसी भी हालत में। तो जो हमारे उस समय के आराम थे वो आराम बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे, क्योंकि जो सरकारें थी उनके स्कूल नहीं हुआ करते थे, सरकारों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी और सरकारों का कोई उन बिहारों में यानी कि जो उस समय आराम थे उनमें कोई दखल भी नहीं था। एक बार उपासकों ने उनको बना के दे दिया, वो भिक्षु संघ को चला गया, उसके बाद भिक्षु संघ खुद उसको मैनेज करता था। सामान सारा का सारा उपासक लेके आते थे, क्योंकि जो आवश्यकता है खाने की है या कोई चीज है वो तो उपासकों से ही आनी है और लोगों से आनी है, क्योंकि वही काम करते हैं। भिक्षु तो कोई काम वैसा करता नहीं, मेहनत जरूर करते थे मगर वो सामान पैदा नहीं करते थे, क्योंकि अगर सामान पैदा करने लगेंगे या वहां पर जंगल बना के कुछ उगाने लगेंगे या फल फ्रूट तैयार करने लगेंगे तो फिर वो जो बुद्ध की फिलॉसफी है वो खराब हो जाएगी। फिर तो वो राग में लग जाएंगे, द्वेष में लग जाएंगे, मेरी फसल ऐसी, तेरी फसल ऐसी, तेरा गेहूं ऐसा, मेरा चावल ऐसा। तो वो अपना जो ध्यान साधना और जो लोगों को पढ़ाने का काम है वो रुक जाएगा। इसलिए सारी सामग्रियां तो उपासक लोग ही देते थे, बनाते थे, मगर उसमें जो मैनेजमेंट रहता था, जो उसकी व्यवस्था रहती थी, वो वहां के संघ की रहती थी। यानी कि 2 लोग उसको काम करते थे, देने वाले दे के चले गए, उसके बाद उनका कोई लेना देना वहां होता नहीं था। और जो भिक्षु संघ है उसको कैसे मैनेज करेगा, उसमें पब्लिक का कोई भागीदारी होती नहीं थी। ये भिक्षुओं की जिम्मेदारी है कि वो कैसे करें कैसे ना करें। सारे ही जितने भी बुद्ध विहार हैं वो लगभग सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि सभी बुद्ध विहार यानी कि जो आराम थे उनके लोग या जहां जहां भी भिक्षुओं ने अलग अलग सेंटर बना के लोगों को पढ़ाना शुरू किया या जहां जहां वो वत्सावास में रुकते थे, तो वो वत्सावास से जब पवारणाग्नि जाते थे तो एक बार
बुद्ध से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जरूर आते थे। इसको बुद्ध दर्शन भी बोलते हैं, मगर वो नई जानकारी अपडेट करने के लिए, नए जो इंस्ट्रक्शन है, नई जो चीजें हैं उनको समझने के लिए उनके पास आते थे, फिर वो अपने काम में पूरे साल के लिए चले जाते थे। तो सारे के सारे ही जितने आराम थे या जितने भी सेंटर थे वो सारे के सारे सेंट्रलाइज थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो या कोई भी लेटेस्ट ऐसी जानकारी हो या कोई नई रिसर्च हो या कोई नई समस्या हो या कोई नया समाधान हो या कोई नया रूल बना हो या कोई नया नियम विनय पिटक में बना हो या कोई पुराना खत्म हो, कोई भी जानकारी, जैसे संसद चलती है ऐसे ही उनकी धम्म की संसद चलती थी और वो सारी जानकारी से सब बने हुए होते थे। सारे भिक्खु उससे अटैच होते थे, सारे ही सारे आराम एक दूसरे से अटैच होते थे। तो बेसिकली उस समय जो बुद्ध ने बनाए वो सारे के सारे एजुकेशन के सेंटर थे और वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। छोटा सेंटर, बड़ा सेंटर, उससे बड़ा सेंटर, कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, इंटरमीडिएट स्कूल है, उसके बाद में ग्रेजुएशन है, और फिर उसके बाद मास्टर्स है, उसके बाद फिर पीएचडी है, फिर डबल पीएचडी है। इस तरह से वो सारे काम को किया करते थे। आज के समय में जो चीजें हैं, क्योंकि आज भी जो बुद्ध विहार हैं उनमें भिक्खु संघ को सेंट्रलाइज होके उसको मैनेज करना चाहिए और जो उपासक हैं उपासकों को हर हालत में सिर्फ उनको सामग्री देनी चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरफेयर करेगा तो फिर पोजीशन को, मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती, मेरा प्रधानी का पद, मेरा ऐसा पद, मेरा वैसा पद, या वहां कोई आमदनी हो रही है, तो वैसे तो बुद्ध विहारों में आमदनी का सिस्टम नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई दुकान है, कोई मकान किराए का है, नहीं होना चाहिए। उससे झगड़े पैदा होते हैं, धर्म उससे डिफीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, लोग उसी में लग जाते हैं। एक बार दान दिया तो भूल गए, फिर भिक्खु संघ जाने, भिक्खु संघ का काम जाने। तो भिक्खु संघ सेंट्रलाइज होना चाहिए और सेंट्रलाइज ही सारे के सारे बुद्ध विहार भी होने चाहिए पूरी दुनिया के। यानी कि जैसे महाराष्ट्र के हैं, एक जिले के हैं, वो आपस में जुड़े, फिर सारे जिले के आपस में जुड़े, फिर सारे महाराष्ट्र के जुड़े, फिर सारे स्टेटों के जुड़े और पूरे इंडिया के जुड़ने के बाद में बाकी और देशों से जुड़े। ये धम्म का उस समय का स्ट्रक्चर था, यही होना चाहिए और यही कामयाब है, यही हमारे सपनों का भी स्ट्रक्चर है। इससे बहुत बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। जैसे बच्चा आपका पढ़ा और भारत में सपोज उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कास्ट सिस्टम की वजह से या बुद्ध को मानने की वजह से या चिढ़ की वजह से या जलन की वजह से, या उसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो जो बुद्धिस्ट कंट्री और हैं, अगर आपके बुद्ध विहार सारे जुड़े हुए हैं तो वहां से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि जो बुद्ध विहार हैं वो एजुकेशन के सिस्टम है, आपको पता चल जाएगा ताइवान में नौकरी है नहीं है, जापान में है नहीं है, मलेशिया में है नहीं है। अब तो यूरोप के देशों के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी बुद्ध विहार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर वो सेंट्रलाइज नहीं है, उनसे उनका हम कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, ना ही वो कोई हमारा फायदा उठा पा रहे हैं। तो कोई बच्चा जैसे कहीं एग्जाम देने जाता है, जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र का बच्चा है और वो दिल्ली में एग्जाम देने के लिए आना चाहता है, तो दिल्ली में आएगा तो किसी रिश्तेदार को ढूंढेगा, अगर रिश्तेदार नहीं है तो किसी होटल में जाकर रुकेगा, अनजान रहेगा, यहाँ ऑटो वाले उसको लूट लेंगे, कहीं वो मिसलीड हो सकता है, पैसा ज्यादा खर्च होगा, समय ज्यादा खर्च होगा, पढ़ाई भूल जाएगा, उसको यही चिंता रहेगी कि दिल्ली में सुरक्षित है या नहीं है। मगर अगर बुद्ध विहार सारे जुड़े होंगे तो वो उसके जो फादर या वो खुद कांटेक्ट करेगा कि भाई ये बुद्ध विहार में मुझे आना है, वहां रुकने का क्या अरेंजमेंट है, यहाँ के लोग वहां के लोग आपस में बातचीत करेंगे, ट्रेन में बैठ के आएगा या जहाज में बैठ के आए या बस में बैठ के आए, उसे यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा, तो उसका पैसा बचेगा, उसका टाइम बचेगा, उसका माइंड बचेगा, मन बचेगा, तो वो अपना पढ़ाई में लगा सकता है। 4 दिन पहले आ जाए, 2 दिन पहले आ जाए, किराया तो देना है नहीं, नाम मात्र का कुछ देना चाहे बुद्ध विहार को दे दे, ना दे कोई बात नहीं, नियम है उनका। ये फायदा होगा। दूसरा क्या होगा कि धम्म के सभी लोगों की गणना हो जाएगी। धम्म के लोगों की जनगणना आज तक नहीं है। कोई भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के 1956 के आंदोलन के बाद से ये नहीं कह सकता कि आज की डेट में किस जिले में कितने लोग हैं, कितने बुद्ध विहार हैं, कितने लोग हैं जो इकट्ठे हो गए, कितने परिवार हैं, क्या कभी वो भारत में एक साथ एक दिन इकट्ठे होते हैं या स्टेट में महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं, उनका उत्सव कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, सब चारों तरफ स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, क्योंकि बुद्ध विहार जुड़े हुए नहीं है। बुद्ध विहार जुड़ जाए सारे के सारे तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एक बुद्ध विहार, ऑल इंडिया बुद्ध विहार समन्वय समिति या कमेटी जैसी भी काम कर रही है अशोक जी के नेतृत्व में, या और भी कोई अगर करना चाहे जैसा भी है, तो वो सब एक नियम बनाए और नियम बना के अपना मैनेजमेंट का रखे। भिक्खुओं का नियम अलग है, मैनेजमेंट कमेटी का नियम अलग है।
तो ये काम बड़ा बड़ा काम है, मगर ये होना चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत पहले होता तो ये काम आगे बढ़ जाता। आज की डेट में जो बाबा साहब ने संस्था बनाई भारतीय बौद्ध महासभा, वो भी बुद्ध विहारों को ढंग से डेवलप नहीं कर पाई, उसने कभी सोचा भी नहीं। और हमारी कोई बुद्ध विहारों की आचार संहिता भी नहीं बन पाई और विनय पिटक भी हम फॉलो नहीं कर पाए। तो हमें वो भी करना चाहिए और हमको सारे बुद्ध विहारों को एक साथ जितना जल्दी हो सके जोड़ना चाहिए। इसके और भी ज्यादा फायदे ये होंगे कि विदेशों से जो पैसा आता है बुद्ध विहार बनाने के लिए या बुद्ध के धर्म की फिलॉसफी को बढ़ाने के लिए, वो भारत में लगातार आ रहा है, मगर वो उन लोगों के पास जा रहा है जिन्हें बुद्ध की फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है और वो उसको बढ़ाना भी नहीं चाहते बल्कि घटाना चाहते हैं। तो वो पैसा कहीं और लग जाता है। अगर सारे बुद्ध विहार इकट्ठे हो जाएं और बुद्ध विहारों की एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ये दावा कर सकती है कि सारे बुद्ध विहार जितने भी हैं 5000, 6000, 7000, 10,000 वो ये हैं और इनका ये फंक्शन होता है, ये फेस्टिवल है, ये उनका ऑफिस है, ये उनके लोग हैं, ये उनके मेंबर हैं, ये उनकी मेंबरशिप है। तो लोग पैसा देना चाहते हैं तो सही जगह देना चाहते हैं, तो फिर पैसा लिया भी जा सकता है। बाहर से पैसा आएगा तो बाहर से मदद भी आएगी, तो लिंक बनेंगे, तो हमारे बच्चे बाहर भी जाएंगे, बाहर जाएंगे तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी। तब बुद्ध के इंटरनेशनल धम्म के होने का फायदा हमको मिलेगा। दरअसल ये धम्म भूमि है, मगर हमको इसका फायदा नहीं मिलता, कोई और ले जाता है इसके नाम से। इसलिए मेरे सपनों के बुद्ध विहार में पहले नंबर पे तो सारा का सारे जितने भी बुद्ध विहार हैं, ये सारे बुद्ध विहार सेंट्रलाइज होने चाहिए तुरंत, इमीडिएटली। और जो सेंट्रलाइज होने में ना आए या ये कहे कि मैं तो अपना बुद्ध विहार सारे बुद्ध विहारों के साथ नहीं मिलाऊंगा या कमेटी में नहीं आऊंगा या ये लोग ठीक नहीं है, तो उसको निकाल देना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए। लोगों को कह देना चाहिए कि ये इसका प्राइवेट लिमिटेड बुद्ध विहार है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक दुकान है। क्योंकि ये सामाजिक चीज है, भगवान बुद्ध ने इसको सोशल बनाया है, सामाजिक बनाया है, कम्युनिटी का बनाया है, ये पर्सनल नहीं हो सकता, प्राइवेट नहीं हो सकता। 10-20 लोग मिलकर अगर इसको प्राइवेट करना चाहें तो उनको लात मार देनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको ये घोषित कर देना चाहिए कि ये समाज के दुश्मन है, धम्म के दुश्मन है, बाबा साहब के दुश्मन है और बुद्ध की फिलॉसफी के दुश्मन है। उनको घोषित करना चाहिए, उनको अनाउंस करना चाहिए और जो लोग इकट्ठे हैं उनको पब्लिश करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सब इकट्ठे हैं। किसी भी बुद्ध विहार में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये बुद्ध विहार सारे एक हैं। तो बुद्ध विहारों का पहला और आखिरी काम है एजुकेशन को फैलाना, सोशल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो सामाजिक हमारी आगे बढ़ने की जो इच्छा है या हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो हमें मालामाल होना चाहिए या समृद्ध होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से हम सभी लोग समृद्ध हों। तो एजुकेशन वहां हो, आर्थिक काम वहां से चले। आर्थिक काम का मतलब है जैसे मान लो मैं सपोज तकिया बनाने का काम करता हूं और कोई व्यक्ति गद्दा बनाने का काम करता है, कोई व्यक्ति बर्तन बनाने का काम करता है, कोई साइकिल ठीक करने का काम करता है, कोई कंप्यूटर ठीक करने का है, कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का है, किसी की कोई इंडस्ट्री है, किसी की कोई नौकरी है। तो वो कैसे एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं? वो फायदा तभी दे सकते हैं आर्थिक रूप में जब वो वहां मिलें और बताएं कि भाई किसी का कोई काम हो। क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी लोगों ने और धर्म के स्थल चला रखे हैं वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कोई पैसा फालतू खर्च नहीं करते। उन्हें पता होता है कि ये बुद्ध विहार में आते हैं, इनका ये काम है, इनका ये काम है, वो औरों से कम दाम में उसको देते हैं और उनको वहां ग्राहक मिल जाता है। तो आर्थिक गतिविधि बहुत अच्छी चल सकती है, सामाजिक गतिविधि बहुत अच्छी चल सकती है वहां से। क्योंकि सामाजिक गति में किसी बच्चे की शादी है, ब्याह है, या किसी बच्चे की कोई परेशानी है या कोई बीमारी है या कोई सुझाव है या कोई पूछना है या कोई उलझन है, तो ये सामाजिक जितनी भी मनोबल बढ़ाने की चीजें हैं वो सब वहां हो सकती हैं। राजनीतिक भी गतिविधियां हो सकती हैं, राजनीतिक रूप से वहां चर्चाएं हो सकती हैं कि ये पार्टी धर्म के लिए अच्छी है, ये पार्टी धर्म के लिए ठीक नहीं है, ये धर्म के अनुसार काम कर रही है, ये अधर्म के अनुसार काम कर रही है। तो धर्म के अनुसार जो काम करे उस पर चर्चा और विश्लेषण हो सकता है। राजनीति बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि राजनीति तय करती है कि धर्म कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, आगे कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा। तो धर्म की जो बातें हैं वो तो है ही है, क्योंकि धर्म के लिए तो ये बना हुआ है, जहां धर्म की साधना हो, जहां धर्म में हम 5 सील सीखें, जहां 8 सील सीखें, जहां उपोषण करें, जहां हम आचार व्यवहार सीखें और जहां हम सारे काम बिल्कुल सच्चाई से करें। इस तरह से जो बुद्ध विहार हैं, दरअसल वो बुद्ध विहार, आज हम उसका नाम कुछ भी दें, क्योंकि बुद्ध तो अब रहते नहीं, बुद्ध तो विहार करते नहीं, मगर उनका धम्म करता है। तो धम्म विहार है, वहां पे धम्म रहता है तो धम्म विहार हो गए, या वहां धम्म आराम हो सकता है, यानी कि धम्म वहां आके रमण कर सकते हैं, या जैसा भी आप उसका नाम देना चाहें। नाम में कुछ रखा नहीं है, मगर जो काम आप कर रहे हैं वो काम
आज भी वही है जो उस समय विनय में और जो उस समय नियम के अनुसार है। तो विनय पढ़ना पड़ेगा, नियम देखना पड़ेगा कि क्या बुद्ध विहार कहता है, क्या बुद्ध विहार नहीं कहता है। दरअसल बुद्ध विहार जितने भी हैं वो पावर सेंटर हैं। अगर वो सब इकट्ठे हो जाएं तो, और वो आपकी शक्ति खराब भी कर रहे हैं अगर वो अलग अलग हैं तो। आप अलग अलग बुद्ध विहार चलाएंगे तो आप ठीक ऐसा समझिए जैसे कोई भी आपको पीट पाट के मार के आपकी मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ देगा, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप तो अलग पड़े हुए हैं। मगर ये पावर सेंटर हैं, अगर आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो आपके बुद्ध विहारों में और भी लोग देखेंगे कि ये सब इकट्ठे हैं, 5,000, 6,000, 7,000 जो भी इंडिया के हैं, फिर आपकी बात पूरी दुनिया सुनेगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक स्टैंडर्ड जैसे सिखों के अंदर होता है कि सिखों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वो सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करते हैं और ये कहते हैं कि जैसे ये वाला बुद्ध विहार बनना है, यानी ये वाला गुरुद्वारा बनना है, तो उनके जो कारीगर हैं पूरे साल काम करते रहते हैं, लोग पैसा इकट्ठा होकर सेंट्रलाइज देते रहते हैं और वो जगह खरीदते रहते हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए वहां पे गुरुद्वारे बनाते रहते हैं। उनके गुरुद्वारे हर साल 100-200 गुरुद्वारे उनके बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका पैसा सेंट्रलाइज आता है और सेंट्रलाइज होके केंद्रीकृत पैसा होके एक साथ आके उनका फंड बड़ा होता है। तो वो बुद्ध विहार लगातार बनते रहते हैं, उनके कारीगर खाली रहते नहीं। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हर एक आदमी अपना अलग अलग बुद्ध विहार बनाने के लिए चंदा मांग रहा है। अब दिल्ली के अंदर अगर 300 बुद्ध विहार है, सब में काम होना है और 300 लोग चंदा मांगेंगे तो जो चंदा देने वाले लोग हैं वो लिमिटेड है, 300 जगह कैसे देंगे, और 300 जगह अलग अलग देंगे तो कितना देंगे, 100 रुपए 200 रुपए देंगे, तो 100-200 में काम बनेगा नहीं और एक साथ पैसा इकट्ठा होगा नहीं तो बुद्ध विहार बनेगा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर पैसे जब तक इकट्ठा होता है तो उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है और ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। यही कारण है कि दिल्ली के अंबेडकर भवन पे, जिसका बाबा साहब ने जो जमीन खरीदी अंबेडकर भवन दिल्ली की, उस जमीन पे और लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां बुद्ध विहार बनना था, वो आज तक नहीं बन पाया। भारतीय बौद्ध महासभा भी बुद्ध विहार नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने मास बेस नहीं बढ़ाया, उन्होंने सारे बुद्ध विहारों को जोड़ा नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया के बुद्ध विहार या बुद्धिस्ट लोगों को नहीं जोड़ा। इसलिए बनाए कैसे, क्योंकि वहां करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों रुपए आ सकता है मगर बिखरा हुआ पैसा नहीं आ सकता, सेंट्रलाइज आ सकता है। इसलिए सपनों के बुद्ध विहार के रूप में जैसा भगवान बुद्ध ने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था, क्योंकि आनंद जो थे मैनेजमेंट संभालते थे, कोई भी सामान आए तो आनंद के पास आता था। भगवान बुद्ध के समय में आनंद देखते थे कि किसको क्या आवश्यकता है, किसको कितनी आवश्यकता है, उनके भंडार हमेशा भरे रहते थे, स्टॉक कभी खत्म ही नहीं होते थे। चीवर भी, पात्र भी, ये चीजें थी हमेशा रहती थी, दान आता रहता था, इकट्ठा होता रहता था। इसी प्रकार अगर एक सेंट्रल अकाउंट हो जाए बैंक के अंदर और लोग उसमें, आज की डेट में ऑनलाइन पैसा देने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर 100 रुपए मिनिमम भी कोई फैमिली देगी तो सेंट्रलाइज सिस्टम से करोड़ों रुपए सेंट्रलाइज इकट्ठा हो सकता है। फिर करोड़ों रुपए में एक बुद्ध विहार अगर बनेगा तो वहां बुद्ध विहार में आमदनी आवश्यकता इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, एजुकेशन होना शुरू हो जाएगी वहां पर, तो उसको देखा देखी लोगों में जोश आएगा तो लोग ज्यादा तेजी से पैसा देंगे तो और भी बुद्ध विहार बना लेंगे। अब एनआरआईज हैं, उन्होंने लुधियाना के अंदर बनाया हुआ है बुद्ध विहार, उनके पास पैसा है। अगर वही सेंट्रलाइज सिस्टम में पैसा होता और लुधियाना का बुद्ध विहार सेंट्रलाइज जुड़ा हुआ होता तो बुद्ध विहारों की बात ही कुछ होती। वो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे भारत के अंदर 600 बुद्ध विहार हैं, अभी तो किसी को गिनती भी नहीं पता कि कैसे बताए कितने बुद्ध विहार हैं कितने नहीं है। तो सब अपना अपना करना सब चाहते हैं मगर मजबूरी है कि सब अलग अलग कर रहे हैं। इकट्ठे होने की क्षमता अभी नहीं डेवलप हुई, हमारे लोगों को इकट्ठा होना नहीं आता, एक दूसरे पे यकीन नहीं है, बुद्ध विहार की कार्य प्रणाली नहीं जानते, कहीं भिक्खू झगड़े में पड़े हुए हैं, कहीं जो उपासक हैं वो झगड़े में पड़े हुए हैं। ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी। बुद्ध विहारों के नियम वही हैं जो भगवान बुद्ध ने बनाए, उन्हीं को देखना पड़ेगा, उन्हीं को चलना पड़ेगा। वही हमारे सपनों का बुद्ध विहार है, वही हमारा सपना है। नियम कहीं कोई बदले नहीं है, सिर्फ पढ़ने हैं और जानने हैं, हमारी तरक्की हो जाएगी। धन्यवाद। हेलो, हेलो, हेलो हेलो। जी मेरा वक्तव्य पूरा हो गया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कर रहा हूँ।
की जो हाँ प्रभु, संकल्पना आवाज आता? थी। हाँ 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 ओके हेलो हाँ, ये तो आवाज भाऊ. हाँ हाँ ओके ओके. सुधीर राज सिंह जी ने जो अपने भाषण में बुद्ध विहार के बारे में जो संकल्पना रखी, उस संकल्पना को स्वीकार करना समाज के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एक व्यवस्था का निर्माण होना जरूरी होता है। मैं चर्च में गया, चर्चों का अभ्यास किया। एक बार मैं हैदराबाद में गया था और हैदराबाद के उस चर्च में मैं ऑब्जर्वेशन के लिए गया था, ऑब्जर्व करता था। तो पहली एक उनकी प्रेयर हुई इतवार के दिन की, तो सब तेलुगु बोलने वाले थे और वो फादर थे, वो तेलुगु में बोलते थे और उनका प्रवचन भी, उपदेश भी तेलुगु में हुआ। 2 घंटे के बाद में दूसरे लोग आए और उनकी प्रेयर शुरू हो गई, वो हिंदी में चल रही। फादर ने जो प्रवचन किया वो भी हिंदी में किया और 2 घंटे के बाद में तीसरी प्रेयर शुरू हो गई। वहां पे सब अंग्रेजी भाषा में ही चल रहा था। जो फादर है उनकी लैंग्वेज भी अंग्रेजी थी, वो अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे और प्रेयर भी अंग्रेजी में हो रही थी। और मैं बड़ी उत्सुकता से देखता था कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये लोग इतने शिष्टबद्ध तरीके से आते हैं और जाते हैं, कोई उनका नियम नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था बनाई उन्होंने और उस व्यवस्था का पालन, कड़ाई से पालन करना, वो भी अब उनकी आदत बन गई। वही बात मुझे दान के बारे में भी दिखाई पड़ी और वहां पे मुझे पता चला कि चर्च में जो दान आता है, दुनिया से कहीं भी हो, वो सारा का सारा दान हैदराबाद के चर्च में इकट्ठा होता है और फिर वहां से उसका बंटवारा होता है। जैसा इंडिया का भारत सरकार का बजट बनता है, उसका भी एक ऐसा बजट बनता कि नए चर्चों को कितना फंड रिलीज करना, किस राज्य को कितना फंड रिलीज करना, कितना फंड पुराने चर्च के दुरुस्त के लिए खर्चा करना और किसको देना, कितना फंड समाज सेवा के लिए देना, कितना फंड दूसरे धर्मों के गरीब लोगों को बांटना, कितना फंड स्कूल के लिए देना, कितना फंड दवाखाने के लिए देना। तो ये सारे सिस्टम बनाई उन्होंने और इसीलिए जिस गांव में 2 भी क्रिश्चियन नहीं रहते, वहां पे जंगल में एक बड़ा चर्च बनता और वहां उसके साथ में कॉन्वेंट बनता, स्कूल बनता और बाद में क्रिश्चियन बनते। मैं बहुत बार मस्जिद में गया अभ्यास करने के लिए।
तो जब मस्जिद में गया तब पानी की व्यवस्था है। जब तक के आप वजू नहीं करते, वजू यानी हाथ पैर धोना और मुंह में उंगलियां डालकर मुंह साफ करना, उसको वजू बोलते। और बगैर वजू करके वजू के सिवा कोई भी आदमी वो मस्जिद में नहीं जा सकता। और जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन इधर का सूरज उधर हो जाए, लेकिन मुसलमान जुम्मे के दिन शुक्रवार के दिन मस्जिद में वही समय पे जाता है। और मस्जिद से जो आवाज आती है, अजान की आवाज आती है, तुम्हारी घड़ी चुक जाएंगी, उसका कांटा चुक जाएगा, लेकिन मस्जिद का समय वो नहीं बदलता, वो वहीं हो जाता है। ये सारी सिस्टम ये गुरुद्वारों में भी सिस्टम बनी। दुनिया का कोई भी भूखा आदमी वो गुरुद्वारा में जाता है, लंगर चालू ही रहेगा, वो वहां खाना खाएगा। और सिखों के गुरु के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव पैदा होता। और दुनिया के लोग जो दान देते हैं वो गुरुद्वारा बनाने के लिए उसकी भी एक सिस्टम बनी। जहां पे सिख नहीं वहां पे भी गुरुद्वारे बने हैं। हम नए नए बुद्ध बने, तो इसीलिए हमारी कोई सिस्टम नहीं बनी। और विदाउट एनी सिस्टम हमारा जो मैनेजमेंट है, धम्म का जो हमारा मैनेजमेंट है, वो राजनीति के माफिक हो गया। और इसी के कारण बुद्ध विहार का भी जो एक संस्कृति बननी चाहिए थी वो संस्कृति नहीं बनी। और बुद्ध विहार की संस्कृति नहीं तो बौद्ध भिक्खु नहीं, बौद्ध भिक्खु नहीं तो बौद्ध उपासक नहीं, और बौद्ध उपासक नहीं तो बौद्ध धर्म भी नहीं है। सुधीर राज सिंह जी का कहना ऐसा है कि दुनिया का कोई भी बौद्ध अगर दिल्ली में आता है तो वो किसी बुद्ध विहार में जाए, वहां पे उसको आधार मिले। दुनिया का कोई बौद्ध आदमी अगर नागपुर आता है तो नागपुर के बुद्ध विहारों में उसकी व्यवस्था हो जाए, बंबई में उसकी व्यवस्था हो जाए। यानी दुनिया का बौद्ध एक दूसरे से जुड़ जाएगा तो उसका जो आधार होगा वो बुद्ध विहार होगा। तो ये सपना देखते हैं सुधीर राज सिंह जी, और मुझे आनंद होगा सुधीर जी, हम इसके पीछे लगे हैं। हम सारे लोगों के सहयोग से हमने लोगों को बताया कि कम से कम एक जिले में एक ऐसा बड़ा बुद्ध विहार बने, उस जिले का वो केंद्र हो। महाराष्ट्र के 36 जिलों में 36 बुद्ध विहार बने जो बड़े हो, वहां पे रहने के लिए, अतिथि को रहने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, भिक्षुओं को ट्रेनिंग के लिए उसे वो व्यवस्था होगी। ऐसी एक संकल्पना करके लोगों में जागृति फैलाना और लोगों को उसके लिए लोगों की मानसिकता बनाना, ये हमारा प्रयास चल रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम यशस्वी कब होंगे, कब कामयाब होंगे, लेकिन आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारी आने वाले पीढ़ी को यही करना पड़ेगा जो बात सुधीर राज सिंह जी ने कही। कल नहीं किया तो परसों आने वाली पीढ़ी को यही करना पड़ेगा। उसके सिवा हमारे पास में कोई भी दूसरा पर्याय बचता नहीं है। मुझे ऐसा लगता
कि आज का व्याख्यान जिन्होंने सुना वो लोग भी इसके बारे में सोचेंगे कि सिंह साहब ने जो बात कही वो आचरण में लाने के लिए हम कृत संकल्प हो जावे और एक दिन हमारे आने वाले पीढ़ी को ये संस्कृति, ये बुद्ध विहार की संस्कृति उसके दिलो दिमाग में जैसे आएंगी तो उसका लाभ भी वो उठाएंगे, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। अब उनका इस व्याख्यान का उद्देश्य पूरा तब होगा जब हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। मैं आप सभी लोगों की तरफ से मैं उनकी मंगल कामना करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत ठीक ढंग से सुना, आपकी भी मंगल कामना करता हूं। और हमेशा जैसा जिनके घर में दुख निर्माण हुआ उनको दुख से मुक्ति मिले, इसीलिए उनकी मंगल कामना हम सब लोग करें। जिनके घर में आनंद हुआ उस आनंद में हम सहभागी हो, उनका अभिनंदन करें, उनकी मंगल कामना करें। धरती पर रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर को निर्भयता से जीवन मिले, सब मानव प्राणी सुखी हो, सब पशु पक्षी वो भी उनको सुख मिले, ऐसी मंगल कामना करते हैं। हमारे भंते जी जल्द से जल्द, विनय बुद्धि प्रिय भंते जी जल्द से जल्द वो बीमारी से मुक्त हो, ऐसी हम आज भी मंगल कामना करते हैं। सभी को आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जिस जगह पे हो आप दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ में मंगल मैत्री कीजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो। दस दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो। फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण।
जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुख मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे। फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी। जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी। होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। साधु साधु मेरा साधु। महत्वपूर्ण जय भीम। आगे जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सूचना कल का व्याख्यान परभणी से पवन जी शिंदे, इनका क्रांति और प्रतिक्रांति इस विषय पर उनका प्रवचन होगा, व्याख्यान होगा। 10 तारीख को भदंत धम्मसारथी जी की अमृतवाणी होगी। जागृत चित्त हमारा रक्षक, ये उनका विषय रहेगा। 11 सितंबर को प्रज्ञा रत्न कमलवीर, उनका प्रवचन होगा और विषय होगा श्रोतापन्न अवस्था। 12 सितंबर को डॉक्टर सरोज आगलावे, स्त्री मुक्ति चळवळ और बुद्ध धम्म, यह उनका विषय होगा। और 13 सितंबर को बंबई से उमेश जी नागदेवे
जो तांत्रिक शिक्षण विभाग में उपसंचालक है, उनका विषय होगा बुद्ध विहार निर्मिति और उसका संचालन। जो मैनेजमेंट के बारे में सुधीर राज सिंह जी ने आज जो सूचना दी, वही सब्जेक्ट होगा बुद्ध विहार निर्मिति और उसका संचालन। 13 तारीख तक की सूचना मैं आप लोगों को दी। आप सब लोग इन सभी व्याख्यानों का, प्रवचनों का लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा करता हूं और सबका धन्यवाद अदा करते हुए परम मित्र प्राध्यापक उमेश जी पठारे, इनको विनंती करता हूं कि अगर कोई सूचना हो तो आप सूचना देवे और कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। साधु साधु साधु, खूप खूप धन्यवाद भाऊ। आज आदरणीय सुधीरराज सिंग यांनी जो विषय आपल्या समोर मांडलेला आहे, हा आपल्या बुद्धविहार समन्वय समितीच्या संकल्पनेला पुढे नेणारा असा विषय आहे। ज्या कमेंट्स यावर आलेल्या आहेत, आपले उपासक उपासिका ज्यांनी हे ग्रहण केलं, मार्गदर्शन त्यांनी ज्या पद्धतीने आपल्याला त्या सूचना दिलेल्या आहेत, त्याच्यावरून स्पष्ट अगदी होत आहे की सुधीरराज सिंग यांचं मार्गदर्शन आपल्या प्रत्येकांना खूप खूप आवडलेलं आहे। सुधीरराज सिंह आपको हमारे श्रोता थे, उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है और आपके मार्गदर्शन उस मार्गदर्शन बहुत सारी हुई है। चैट इतनी कॉम्पिटेंट हुई है तो मैंने आपकी तरफ भेज दूंगा, आप उस पर जरूर नजर डालिएगा। और आपका ये जो मार्गदर्शन है वो फिर से एक बार आपका और एक लेक्चर हमने ऑर्गेनाइज करना है, ऐसी कुछ रिक्वेस्ट आई हुई है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत अच्छी तरह से आपने, आपको जो टॉपिक दिया गया था उस पर आपने जो विचार प्रकट किए, बहुत अच्छे विचार सब उपासक उपासिकाओं की ओर से, बुद्ध समन्वय समिति की ओर से आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आदरणीय अशोक भाऊ यांनी आपल्या या व्याख्यानाच्या अनुषंगाने विचार व्यक्त केले, त्या सर्वच्या सर्व विचारांबद्दल अतिशय मंगलकामना आणि साधू या ठिकाणी सादर करतो। बुद्धविहार समन्वय समिती विचारांच्या माध्यमातून जी काही घडवून आणायची आहे, त्या दृष्टीने सर्वांनी अतिशय खरोखर विषयाकडे आणि बुद्धविहार समन्वय समिती कटिबद्ध आहे, त्यासाठी आपल्यासारख्या उपासकांच्या साथीची गरज आहे, जी आपल्याला केलेला आहे। आदरणीय भाऊ ज्या आहेत त्या अतिशय आत्मस्थ सूचना आहेत, त्या सर्वांनी पालन करावं, त्याचा आदर करावा अशी विनंती करतो। या आदरणीय राज्य एकदा आभार धन्यवाद व्यक्त करतो, या ठिकाणी त्यांचे देखील आभार करतो। आदरणीय भाऊंनी जी सूचना त्यानुसार पुढच्या 11 तारखेपर्यंत 13 तारखेपर्यंत भाऊंनी भक्ती आणि विषय सांगितलेले आहेत। आपल्याला मेसेज मिळाला नाही मिळाला तरी देखील आपण 7:30 वाजता डायरेक्ट जॉईन व्हायचं आहे। रोज 7:30 वाजता भेटत राहू। 63 व्याख्यान आहे, उद्या 67 व्याख्यानासाठी आपण सर्वांची वाट बघतो आहे। 7:30 वाजता मी संपला सिलेक्ट करतो। सर्वांचे सर्वांपासून आभार करतो। जय भीम।